योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। इस समय चल रहा है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास का समय। ये जो पुरुषोत्तम मास है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा हम प्रयास करेंगे कि इस पुरुषोत्तम मास का वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या रहस्य है, उस रहस्य को हम संक्षेप में, थोड़े में समझने का, चिंतन करने का प्रयास करेंगे, समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आध्यात्मिकता का चिंतन प्रमुख हो तो उसका विषय हम बाद में लेंगे, क्योंकि वह सार है। और पहले थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं कि क्या वैज्ञानिकता है इन भारतीय, हमारी इन हिंदू धर्म की, हमारी सनातन परंपरा की, ये जो महीनों की, वर्षों की जो वैज्ञानिकता क्या है, पहले उसका थोड़ा सा चिंतन करते हैं। थोड़े शब्द कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन हम यदि अपनी विरासत को, अपनी उपलब्धियों को, हमारे महान पूर्वज ऋषियों की महान उपलब्धियों के बारे में हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो यह हमारा सौभाग्य है। आपको इतना तो पता ही होगा कि कितनी भी बड़ी गिनती हो, छोटी गिनती हो, जीरो के बिना कोई गणना का काम नहीं होता। चाहे कैलकुलेटर हो छोटा सा, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, लेकिन जीरो के बिना कोई गणना का कार्य नहीं हो सकता। और जीरो का आविष्कार भी हमारे महान ऋषियों ने ही किया था। देखिए, अभी बात चल रही है अपनी पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, अब वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो स्थिति क्या है। दो तरह से महीनों की गिनती होती है हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से, हमारी सनातन परंपरा के द्वारा। एक गणना चलती है चंद्रमा के आधार पर, दूसरी गणना होती है सूर्य के आधार पर। तो चंद्रमा के आधार पर जो गणना होती है, गिनती होती है, वो ही सामान्य चलन होता है हमारे यहां पर अधिकतर। तो उसमें चंद्रमा की जो अलग अलग जो उनकी तिथियां हैं, जो चंद्रमा का प्रकाश कम और ज्यादा जो होता है, उसके आधार पर दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसमें अमावस्या पर अंत होता है, और शुक्ल पक्ष जिसमें अंत में पूर्णिमा आती है। तो चंद्र पक्ष, चंद्रमा के जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो दो पक्ष हैं, ऐसे पूर्णिमा से लेकर के दूसरी पूर्णिमा तक, या फिर एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक, ऐसा जो समय है, ऐसा जो एक महीना है,
उसे कहा जाता है चांद्रमास। एक साल में, एक वर्ष में 12 चांद्रमास होते हैं। अब अधिकतर लोगों के अभ्यास में वो नाम होते नहीं हैं, लेकिन जो प्राचीन परंपरा से जो चलते हैं उनको उन महीनों के नाम मालूम हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये जो नाम हैं ये केवल माने नहीं गए हैं, रखे नहीं गए हैं। जैसे जो आप इंग्लिश के, अंग्रेजी के जो मास और महीने जो हैं, इंग्लिश मंथ जो हैं, उनके जो नाम हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। उनके पीछे जैसा चला वैसा चला। जैसे ये प्राचीन काल के जो चले, ज्यादा प्राचीन परंपरा तो अपनी भारतीय परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है। उधर क्या था, इन अंग्रेजी महीनों के नाम के पीछे क्या चक्कर है? अंग्रेजी महीनों के पीछे तो बात ऐसी रही कि अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए। एक हुआ जूलियस सीजर, उसके नाम पर जुलाई हो गया। एक कोई दूसरा शासक था उसके जैसा अगस्टस, उसके नाम पर अगस्त हो गया। तो ऐसे अलग अलग नाम रखे गए। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म की जो परंपरा से जो नाम है महीनों के, उनके पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण है। ये जो नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि, तो जो 27 नक्षत्र हैं, और ये नक्षत्र भी कैसे हैं? ये नक्षत्र काल्पनिक नहीं है आकाश के, अलग अलग तारों के एक एक समूह का नाम एक एक नक्षत्र के रूप में रखा गया। तारों का एक समूह, उसको एक नाम दिया गया नक्षत्र का। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, तो ये जो पूर्णिमा का जो संबंध है हर महीने में, तो जिस महीने में पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, उस महीने को नाम दिया गया चैत्र। जिस महीने में पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसे कहा गया वैशाख। जिस महीने में पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसे नाम दिया गया ज्येष्ठ। तो हमारी ये जो परंपरा है, यहां केवल काल्पनिकता बिल्कुल नहीं है, यहां पूरी वैज्ञानिकता है। अब कोई जाने न जाने, यह उसकी बात है, यह उसका ज्ञान और उसका अज्ञान है। लेकिन हमारे ये सब प्राचीन परंपरा के जो भी नाम हैं, क्रम हैं, व्यवस्था है, उसके पीछे पूरी वैज्ञानिकता है। अब जो एक क्रम है तो चंद्रमा के हिसाब से गणना होती है, दूसरी तरफ गणना होती है सूर्य के हिसाब से। तो जो चांद्रमास होता है, चंद्रमा की गति के अनुसार, अब चंद्रमा की भी अपनी गति है, सूर्य की भी अपनी गति है, पृथ्वी की भी अपनी गति है। तो चंद्रमा की गति के अनुसार जो एक महीना होता है, उसमें 29 दिन 31 घटिका, घटिका जिसको सामान्य तौर पर घड़ी भी कहा जाता है। तो चांद्रमास में 29 दिन 31 घटिका और 50.124 पल होते हैं, यानी 30 तिथियां होती है एक चांद्रमास में। तो इस तरफ हम जो गणना करके देखें तो एक चांद्र वर्ष में चंद्रमा की गति के अनुसार जो पूरे वर्ष की जो तिथियां हैं वो होती हैं, 30 को 12 से गुणा करके देखें हम तो 360 तिथियां होती हैं। दूसरी तरफ हम देखें सौर मास के हिसाब से, तो सौर मास कैसा होता है? सूर्य भी हर महीने एक एक राशि पर संक्रांति करता है, यानी एक एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। ये जो कई बार बातें कही जाती हैं कि पुराने लोग तो ऐसे थे कि भाई उनको तो पता ही नहीं था कि सूर्य भी चलता है क्या या पृथ्वी चलती है क्या। तो देखिए प्राचीन ऋषि मुनि तो सब जानते थे
वो जानते थे कि चंद्रमा भी गति कर रहा है, पृथ्वी भी गति कर रही है और सूर्य भी गति कर रहा है, स्थिर कोई नहीं है। आज का विज्ञान भी इस बात को पुष्ट करता है, प्रमाणित करता है कि हाँ ये सब ही चल रहे हैं, स्थिर नहीं है कोई भी। तो जो 12 राशियां हैं, मेष, विष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जैसे संक्रांति प्रसिद्ध कौन सी होती है? मकर संक्रांति। लेकिन मकर भी एक राशि है, तो जैसे मकर संक्रांति होती है वैसे ही हर महीने अलग 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 राशि की संक्रांति होती है, यानी सूर्य उसको पार करके अगली राशि में प्रवेश करता है। तो सूर्य की गणना से हम देखें तो वहां भी 12 महीने होते हैं, लेकिन सूर्य की गणना का जो क्रम है वह जरा सा अलग हो गया, वह चंद्रमा की गति से अलग हो गया। वहां चंद्रमा का पैमाना अलग है और सूर्य का पैमाना अलग है। एक चांद्रवर्ष जो होता है उसमें कुल 360 तिथियां होती हैं, और जो एक सौर वर्ष होता है उसमें 371 तिथियां होती हैं। तो अंतर हो गया। हर चांद्रवर्ष में और सौर वर्ष में हर वर्ष 11 तिथियों का अंतर होता है। जब यह अंतर 30 तिथियों तक पहुंच जाता है तब एक चांद्रमास अधिक हो जाता है, यानी उस वर्ष 13 चांद्रमास होते हैं। सौर मास तो 12 है, लेकिन चांद्रमास 13 है। इस चीज को हम दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि क्या होता है कि हर महीने क्या होता है कि भाई 15 दिन का एक शुक्ल पक्ष, 15 दिन का एक कृष्ण पक्ष, ऐसा बना एक चांद्रमास, और हर चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति होती है। लेकिन जब इसका अंतर ऐसा हो जाता है कि किसी चांद्रमास में, यानी जिस महीने में दोनों पखवाड़े आ गए, शुक्ल पक्ष भी आ गया, कृष्ण पक्ष भी आ गया, लेकिन सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, तो उसे कहा गया अधिक मास, मल मास, यानी यह अधिक हो गया, अतिरिक्त हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। जैसे अंग्रेजी मासों में, अंग्रेजी महीनों में गिनती का क्रम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हर चौथे वर्ष फरवरी में 28 के बजाय 29 दिन बनाए जाते हैं। तो वहां पर माना गया है, केवल वहां पर कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है, वहां केवल एक माना गया कि बस चौथे वर्ष ऐसा कर देंगे। तो उसके बावजूद भी गणना पूरी नहीं बन पाती है। लेकिन जो हमारी प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा है उसकी दृष्टि से जब हम यहां पर ये सौर मास और चांद्रमास इनकी गणना करते हैं तो ये पूरी वैज्ञानिक गणना है। तो चांद्रमास और सौर मास में जो अंतर है, उस अंतर का मेल बिठाने के लिए क्या होता है कि जिस किसी भी महीने में चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, उस मास को अधिक मास कह देते हैं, मल मास कह देते हैं। और अधिकतर क्या होता है, अधिकतर तो बात यह है चैत्र से लेकर के आश्विन तक जो 7 महीने हैं उन्हीं में से ही कोई महीना अधिक मास का होता है, पुरुषोत्तम मास का होता है। कभी कभी फाल्गुन भी अधिक मास हो सकता है, लेकिन पौष और माघ में कभी अधिक मास नहीं होते। लगभग 32 महीने और 16 दिन के समय के बाद, यानी हर तीसरे वर्ष अधिक मास हो सकता है। और ऐसे भी आप देख लें कि अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है तो या तो गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में। अधिक मास का समय जो है सर्दी में नहीं आता। अब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि क्या यह अधिक मास, क्या यह मल मास और कैसा यह पुरुषोत्तम मास। देखिए ऐसी बात है, जितने भी महीने हैं, वर्ष हैं, इन सब का कोई ना कोई देवता है। अब क्या स्थिति हुई कि अब जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती तो उस संक्रांति न होने के कारण उस महीने को बहुत नीचा माना गया, उसको मल कहा गया, मल।
मल तो गंदगी को ही कहते हैं। तो इस मास को कहा गया मल मास। अब ये मल मास कहा गया क्यों? कि उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। कौन स्वीकार करे मल को, गंदगी को? कौन स्वीकार करे, कौन चाहे? तो इधर स्थिति कैसी? इधर स्थिति ऐसी कि अब जो वह अधिक मास है, वह अधिक मास बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसका कोई देवता नहीं, कोई भी शुभ कार्य उसके समय में किया जाता नहीं, न कोई शादी विवाह, न कोई गृह प्रवेश, न कोई भगवान की प्रतिष्ठा, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी कर्मकांड उसके समय में करना वर्जित किया गया। अब ये जो अधिक मास है, अब अधिक मास मल मास बड़ा दुखी हुआ। बृहन नारदीय पुराण का प्रसंग है, तो वहां पर वह जो अधिक मास बड़ा दुखी हुआ, वह पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम में, और भगवान को जाकर के प्रणाम किया, अपना दुख बताया भगवान को कि भगवान देखिए, सब मुझे मलमास कहते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, कहते हैं ये किसी लायक नहीं, इसमें कोई काम करना नहीं, कोई शुभ काम करना नहीं। तो भगवान अब आप कृपा करो मुझ पर, कोई स्वीकार नहीं करता, अब आप स्वीकार करो, मैं भगवान आपकी शरण में आया हूं, आप स्वीकार करो, आप कृपा करो, आप उपाय करो। अब भगवान श्री कृष्ण उन्होंने बड़ी कृपा की, उन्होंने कहा देखो तुम बिल्कुल विचार करो मत, तुम्हारा कोई देवता नहीं, कोई तुम्हें स्वीकार करता नहीं, अलग अलग महीनों के अलग अलग देवता हैं, लेकिन तुम्हें कोई स्वीकार करता नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं, अब से मैं तुम्हारा देवता हुआ। तो भगवान ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो है पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और उस अधिक मास को, मल मास को अपना नाम प्रदान किया, कह दिया कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं था, लेकिन तुम मेरी शरण में आए, तुम मेरे दास बने, तो मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम्हें मैं अपना नाम देता हूं, तुम्हें आज से पहचाना जाएगा पुरुषोत्तम मास के नाम से। और भगवान के श्री चरणों में जो आया वह है मल मास, अधिक मास, कहां तो वह गंदगी कहलाता था, मल मास कहलाता था, उसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। लेकिन उसके पीछे बड़ी गहरी बातें हैं, वो भी हम समझें। भगवान का नाम उसे कब मिला, उसकी महिमा कैसे बढ़ी? जब उसने अपना मैं छोड़ा, जब उसने अपना नाम छोड़ा, अपना अभिमान छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी, अपने अस्तित्व को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया, अपनी अलग कोई भी पहचान उसने बाकी नहीं रखी। जब उसने अपनी पूरी पहचान का त्याग किया, पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुआ, तब वह मल मास पुरुषोत्तम मास में बदल गया। वह अधिक मास जो एक्स्ट्रा में था, अधिक में था, वो पुरुषोत्तम मास बन गया। पुरुषों में उत्तम भगवान, उनका नाम मिल गया उसे। और फिर यहां पर हम यह भी समझ लेवें, स्पष्ट समझ लेवें कि पुण्य तो बहुत छोटी चीज है, पुण्य कमाएं कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चा भक्त तो पुण्य भी नहीं कमाना चाहता, वह तो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है। वह जो सच्चा भक्त होता है वह अपने सुख के लिए कोई शुभ कर्म नहीं करता, वह पुण्य भी करता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। तो हम इस पुरुषोत्तम मास में यह संकल्प लेवें कि हम पाप करें नहीं, पुण्य करें, शुभ कर्म करें, लेकिन उन शुभ कर्मों का फल हमें मिले ऐसी कामना न हो, बल्कि इन शुभ कर्मों के द्वारा भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान ने आदेश किया है इन कर्मों को करने का, तो हमें यह कर्म करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने आप के लिए नहीं। तो हम इन शुभ कर्मों के द्वारा, इन पुण्य कर्मों के द्वारा, इन सबको भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने। ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसा उपदेश
हमारे आचार्यों ने, संतों ने बारंबार किया है और यही सार्थक है। सच्चा ज्ञान जब मिल जाए, सच्चा उपदेश जब मिल जाए गुरुजनों के द्वारा, संतजनों के द्वारा, तो उस उपदेश का, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, वह अमूल्य है। कबीरदास जी ने कहा, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश कीजिए दान। ज्ञान देने वाला, स्वरूप का ज्ञान देने वाला, भगवान के साथ संबंध को बताने वाला जब गुरु मिल जाए, तो ऐसे गुरु को तो अपना सिर भी अर्पण कर देना चाहिए, यानी अपने मैं को पूरी तरह से गुरु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए। संसार के ज्ञान ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहां गुरु किसे कहते हैं? संसार का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति का मार्ग बताए वह गुरु है। तो ऐसे गुरु के लिए स्पष्ट कहा वहां उन्होंने महिमा बताते हुए, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहु तक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। यहां पर भोंदू कहा गया, मूर्ख कहा गया किनको? कि जो लोग अपने अहंकार में रहे, जो अपने मैं में रहे, जो अपने आप को संसार का कुछ भी समझ करके मान के बैठे रहे कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो जब तक वह अपने आप को स्वतंत्र मान के बैठा रहा कोई व्यक्ति, तो वह तो संसार में ही बहेगा। बहु तक भोंदू बह गए, संसार में बह गए, वो तो बहते ही रहेंगे। जिसने भी अपना अभिमान बना करके रखा, वो तो बहते ही रहेंगे, संसार सागर में डूबते ही रहेंगे। जो भगवान के श्री चरणों में, सच्चे गुरु के श्री चरणों में अपने अभिमान का त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करता है, वही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। भगवान के श्री चरणों में, श्री पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि संसार में सभी पाप न कमाएं, छल कपट न करें, पुण्य कमाएं और उससे भी अनंत गुणा महत्वपूर्ण भगवान के श्री चरणों में भक्ति को प्राप्त करें, भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।